नमस्कार, मैं वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैनेज वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि 2018 एसएससी CHSL 2018 की आपकी ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, कब तक इसके होने के चांसेस हैं, मतलब कब तक आपको नौकरी आपके हाथ में मिल जाएगी। उसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला तो ये क्वेश्चन है कि आपका टाइपिंग जो रिजल्ट है वो कब तक आपका आएगा। उसके बाद टाइपिंग और डीबी क्या एक साथ होगा या अलग अलग होगा। उसके अलावा अगर डीबी आपका अलग होगा तो वो कब तक होगा आपका। उसके बाद फाइनल रिजल्ट आपका कब तक आएगा, ज्वाइनिंग आपकी कब तक होगी। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे आज के सेशन में कि टाइपिंग डीबी अलग अलग होने से एग्जाम रिजल्ट कितना लेट हो सकता है, मतलब कितना आपका एक्सटेंड और ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आपका एग्जाम जो है वो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। तो डीबी अगर आपका अलग होगा तो क्या इससे एग्जाम लेट होगा या नहीं लेट होगा। उसके अलावा डीबी अलग होने से फायदा होगा या नुकसान होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट तरीके से डिस्कस करने वाले हैं इन सारे पॉइंट्स को, और मैं आज बताऊंगा कि आखिर आपको ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी, मतलब कब तक आपको डिपार्टमेंट अलॉट हो जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग आपके हाथ में आ जाएगी। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, सारे क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। उसके अलावा आप लोगों से एक इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करनी है, वो ये है कि मैंने आप सभी स्टूडेंट के लिए, जो भी बच्चे एसएससी CHSL 2018 के लिए टाइपिंग देने वाले हैं, उनके लिए मैंने ज़बरदस्त टाइपिंग कंटेंट बनाया हुआ है, जिसमें मैंने आपको 90+ पैसेज दिए हुए हैं, जिसमें हमने 27 आपको एसएससी CHSL के जो प्रीवियस पैसेज हैं वो दिए हुए हैं, और आपको 60+ जो है वो प्रैक्टिस पैसेज दिए हैं। ये कंटेंट आपको कैसे मिलेगा, अगर आप लोग ये कंटेंट परचेज करना चाहते हैं तो इसे परचेज करने के लिए 6307185699 6307185699 ये नंबर है। इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको सिर्फ मैसेज करना है, इस नंबर पे कॉल नहीं करनी है। समझ में आ गया। लेकिन इतना आप मेरा भरोसा रखिए कि अगर आप इस कंटेंट को खरीदते हैं तो इससे आपको टाइपिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि हमने फॉन्ट वगैरह सारी चीज़ें जो हैं इसमें वही दे रखी हैं जैसा आपका एग्जाम में पैटर्न आ रहा है, मतलब जैसे आपके पैसेज आते हैं वैसा ही यहाँ पे फॉन्ट है, पैसेज भी वैसे आपको दिए हैं, पूरा मटेरियल जो है वो भी वैसा। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि हमने यहाँ पे आपको प्रीवियस पैसेज जो हैं वो दिए हैं, जो कि 27 पैसेज हैं आपके, स्पेशली वो एसएससी CHSL के हैं। और उसके अलावा प्रैक्टिस पैसेज जो दिए हैं वो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से दिए हैं। तो इस कंटेंट को खरीदने के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। एक बार फिर से मैं नंबर आपको बता देता हूँ, नंबर है 6307185699। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग अपने पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि टाइपिंग का जो रिजल्ट है वो आपका कब तक आएगा। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एसएससी CHSL का टाइपिंग है वो 26 नवंबर को होगा। 26 नवंबर को एक ही दिन होगा आपका, पैन इंडिया बेसिस पे होगा। पैन इंडिया का मतलब क्या है, इसको मैं पहले ही वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। पैन इंडिया का मतलब ये है कि पूरा ऑल ओवर इंडिया में आपका एक ही दिन होगा, मतलब सेंटर ढेर सारे बनाए जाएंगे और एक ही दिन आपका टाइपिंग होगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि क्या आपका टाइपिंग और डीबी जो है वो एक साथ होगा या अलग अलग होगा। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जब डीबी होता है तो मिनिमम से मिनिमम 3 से 4 ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है। तो आप बताइए, जब पैन इंडिया बेसिस पे आपका टाइपिंग होने वाला है तो इतने ज़्यादा ऑफिसर्स जो है वो अरेंज नहीं किया जा सकते हैं। तो यही रीज़न है कि आपका जो डीबी है वो बाद में कराया जाएगा। डीबी जो होगा वो आपका बाद में होगा, तो पहले आपका टाइपिंग होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर हमारा टाइपिंग ये पहले होगा, डीबी बाद में होगा, तो क्या इससे रिजल्ट और ज़्यादा लेट होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इससे और ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। टाइपिंग चूंकि आपका एक ही दिन होगा, वैसे क्या है कि टाइपिंग का प्रोसेस भी जो है वो आपका 25 से 30 दिन चलता है, मतलब हर एक स्टूडेंट को जो है उसके हिसाब से अलग अलग उनके जो अक्षर है, मतलब उनका जो पहला लेटर है उसके हिसाब से उनका शेड्यूल बनता है। और टाइपिंग का जो प्रोसेस है वो लगभग 1 महीने चलता है। लेकिन अब एक दिन में आपका टाइपिंग होगा तो इससे जो आपके 25 से 30 दिन है वो आपके बच जाएंगे। तो 25 से 30 दिन बचने से फायदा क्या होगा कि आपका जो रिजल्ट है इसका वो जल्दी आएगा। जल्दी आएगा तो कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये तो समझ में आ गया आपको कि जो टाइपिंग एक दिन में हो रहा है ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। इससे जो टाइम होगा रिजल्ट देने का वो आपका लेस होगा, ना कि बढ़ेगा, क्योंकि वैसे ये प्रोसेस 30 से
30 या 25 दिन का चलता है, लेकिन अब आपका एक दिन में ये सिमट जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं उतने दिन में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट कब तक आएगा? अगर हम बात करें एसएससी जिस हिसाब से काम करती है और जिस हिसाब से वो काम कर रही है, उसके हिसाब से अगर देखें तो मिनिमम से मिनिमम 15 दिन लगेंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके 25 से 30 दिन लग सकते हैं। मतलब 25 दिन के अंदर आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपने पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि रिजल्ट आपका कब तक आएगा, और दूसरे क्वेश्चन का भी मैंने आपको आंसर दे दिया इसी में कि आपका टाइपिंग और डीबी जो है वो अलग अलग होगा, एक साथ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका भी मैंने रीजन बता दिया। अब दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में ये उठता होगा कि सर डीबी के प्रोसेस में एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए टाइपिंग का जो आपका एक दिन में होगा, इसकी वजह से आपका टाइम कम हो गया, उतने ही टाइम में आपका रिजल्ट आ गया। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अगर टाइपिंग पहले हो जाएगा तो रिजल्ट सिर्फ उन्हीं बच्चों का आएगा जो टाइपिंग में क्वालिफाई होंगे, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट भी आपके कम होंगे। ऐसे क्या होता है कि अगर टाइपिंग और डीबी आपका एक साथ होगा तो इन सभी बच्चों का आपका जो है वो टाइपिंग और डीबी एक साथ होगा, तो जाहिर सी बात है कि आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होंगे। लेकिन जब आपका अलग अलग होगा तो वही बच्चे डीबी के लिए बुलाए जाएंगे जो टाइपिंग में क्वालिफाई होंगे। कुछ मतलब 1.5 गुना या 2 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, मतलब जितने सीट हैं उससे आपका 1.5 गुना या 2 गुना बच्चे को बुलाया जाएगा डीबी के लिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होंगे वो कम होंगे, तो इनका डीबी होगा। अब मान लेते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पे मान लेते हैं कि 1 महीने का टाइम लगेगा। मान लेते हैं कि 1 महीने का टाइम लगेगा सबका डीबी होने में। तो डीबी आपका जनवरी तक ये जो है डीबी का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। डीबी का प्रोसेस जो है वो जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। दिसंबर में आपका इसका रिजल्ट अगर आ गया तो जनवरी में ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि अगर इन्होंने 15 से 20 जनवरी में अगर इन्होंने रिजल्ट अनाउंस कर दिया, फाइनल रिजल्ट जो है वो 15 जनवरी में अगर इन्होंने अनाउंस कर दिया, 15 जनवरी तक अगर इन्होंने अनाउंस कर दिया, तो उसमें क्या है फिर आपका आएगा मामला ज्वाइनिंग का, कि ज्वाइनिंग आपकी कब तक होगी। देखिए इतना मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना आपका जा सकता है, इससे ऊपर जाने की संभावना तो नहीं बनती। अब सर्कमस्टांसेस कैसे बनते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, वो तो फिर अलग ही मैटर हो जाएगा। लेकिन अगर सही तरीके से सिस्टम चलेगा तो इतने टाइम में ही आपका काम हो जाएगा। तो 15 से 20 जनवरी तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर रिजल्ट आपका फाइनल रिजल्ट 15 जनवरी तक या 20 जनवरी तक आ जाता है, उसके बाद जो लास्ट स्टेप बचता है वो है आपका ज्वाइनिंग, कि ज्वाइनिंग कब तक होगा। तो जिस हिसाब से एसएससी ज्वाइनिंग देता है, चाहे वो सीएचएसएल की ज्वाइनिंग हो, चाहे वो सीजीएल की ज्वाइनिंग हो, चाहे वो एमटीएस की ज्वाइनिंग हो, तो हम कह सकते हैं कि मैक्स से मैक्स आपका 4 से 5 महीने लगते हैं ज्वाइनिंग कराने में। 4 से 5 महीने लगते हैं। अब क्या होता है कि धीरे धीरे ज्वाइनिंग होती है, कुछ डिपार्टमेंट की जल्दी आ जाती है और कुछ डिपार्टमेंट की थोड़ा लेट होती है, लेकिन 4 से 5 मैक्सिमम टाइम लगेगा। तो जनवरी में अगर रिजल्ट आ गया, हम मान लेते हैं कि पूरा फरवरी चला गया, तो उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि जुलाई तक आपकी जो नौकरी है वो आपके हाथ में होगी। मतलब ज्वाइनिंग लेटर जो होगा सभी डिपार्टमेंट की ज्वाइनिंग जुलाई तक आ जाएगी। मैक्स से मैक्स आपका मैं लेके चल रहा हूँ, इससे पहले भी हो सकता है। तो मैक्स से मैक्स आपका टाइम जो है वो जुलाई तक लगेगा ज्वाइनिंग होने में। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं, अभी हम इस पर दोबारा फिर आएंगे, उससे पहले हम इस क्वेश्चन को ले लेते हैं कि टाइपिंग और डीबी अलग अलग होने से एग्जाम रिजल्ट लेट होगा क्या। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आपका टाइपिंग में टाइम लगता है वही आपका उतने ही टाइम में डीबी हो जाएगा, तो मामला आपका एडजस्ट होकर बराबर ही होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद डीबी अलग होने से प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट ही होगा, एसएससी वालों का होगा, बाकी स्टूडेंट का कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पे क्या है कि अब इन्हें डीबी जो है वो कम लोगों का करना पड़ेगा, वैसे डीबी जो है वो ज़्यादा लोगों का करना पड़ता, बस यही इसका फायदा होगा। तो इससे फायदा स्टूडेंट को नहीं होगा, स्टूडेंट को इससे फायदा नहीं होगा, इससे फायदा जो है वो एसएससी को होगा कि उससे कम लोगों का डीबी लेना पड़ेगा। अब मैक्स से मैक्स आपका जो ज्वाइनिंग है वो जुलाई में हो जाएगा, इतना आप मान के चलिए। हर एक डिपार्टमेंट का जो ज्वाइनिंग है वो जुलाई तक आ जाएगा। कुछ डिपार्टमेंट जिनका जल्दी ज्वाइनिंग हो जाता है उनका इससे पहले भी आ जाएगा। तो उम्मीद है कि सारी बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि आपका ज्वाइनिंग जो है वो कब तक होगा। तो ज्वाइनिंग कब तक होगा आपका, जुलाई में आपका हर हाल में अगर सही से काम चला तो हर हाल में एसएससी सीएचएसएल 2018 की ज्वाइनिंग जो है वो आपको मिल जाएगी। जहां आप सेलेक्ट होंगे, आपको डिपार्टमेंट, मेडिकल, पुलिस वेरिफिकेशन सारा प्रोसेस होने के बाद जुलाई जो है वो एट लास्ट है, तो जुलाई तक आपको ज्वाइनिंग जो है वो मिल जाएगी। उम्मीद है जो भी बच्चे हमारे साथ यहाँ तक बने रहे
उनको सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके अलावा जो भी बच्चे टाइपिंग मटेरियल को खरीदना चाहते हैं, वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट के लिए फिर से मैं बता देता हूँ 6307185699। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। इतना भरोसा रखिए कि इतना ज़बरदस्त कंटेंट है जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, इतना आप मान के रखिए। तो उम्मीद है कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।